अगर तुमको भी ऐसी फील आ रही है यार ट्रेडिंग बहुत सीख ली पर ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा, मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम, जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ट्रेड ले रहा हूँ वो हमेशा मेरे अगेंस्ट में जा रही है। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में भी सीख लिया, आईसीटी एसएमसी जो ये हवा बनी हुई है ये सब भी सीख ली, पर ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स फ्रेंडली है, जो नए ट्रेडर है या जिन्होंने ट्रेडिंग सीख ली ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जिनको भी प्रॉब्लम है ना ट्रेडिंग में, इंक्लूडिंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। जो कॉन्सेप्ट तुमको मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये हजारों रुपए के कोर्सेज में लोग तुम्हें बताते हैं अलग अलग नाम रखकर। हमको नाम से कुछ नहीं लेना देना, हमको काम से मतलब है कि तुम ट्रेडिंग करने लग जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। 100 में से 100% कोई स्ट्रेटेजी मार्केट में नहीं है। 10 दिन है, 10 दिन में से अगर 3 दिन तुम्हारे बुरे गए लॉस में, वही सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, उसमें तुम अपने भेजे पे कैसे कंट्रोल लाते हो और अकाउंट ब्लो होने से कैसे बचाते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। ये वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, इस वीडियो में जो चीज तुम्हें बताऊंगा 1 महीने तक उसको बैक टेस्ट करना और मेरे को कमेंट में एक एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है सब अपना नीचे एक्यूरेसी बताना, रिजल्ट बताना, क्या क्या तुम्हें दिक्कत आई। टाइम कैलकुलेटेड हो जाएगा, ट्रेड कैलकुलेटेड हो जाएगी, ट्रेडिंग करने का सेशन कैलकुलेटेड हो जाएगा और तुम्हारे भेजे पे कंट्रोल रहेगा ना, तो ये ऑपरेटर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जहां तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ा गए, फिर ट्रेडिंग नहीं है, टाटा बाय बाय। ज़्यादा ना पकाते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। इस स्ट्रेटेजी का नाम है 20 पिप लंदन बॉक्स। नाम तुम कुछ भी रख लो, हमको काम से मतलब है। एटलीस्ट तुम सीधा स्ट्रेटेजियों के पीछे मत भागो यार, बेसिक तो पता होना चाहिए कि भाई ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट मार्केट का ट्रेंड हमको पता लग रहा है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। फॉरेक्स मार्केट में तुमको पता है सेशन होते हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशिया सेशन। अब एक बिगिनर होता है, उसके अकाउंट में रहता है पैसा। अब तुम्हारे अकाउंट में पैसा रहेगा, तुम सुबह से लेके और रात तक, मार्क माय वर्ड ये गलती तुमने करी भी होगी, सुबह से लेके रात तक तुम पैसा डिप्लॉयमेंट करोगे, रैंडमली बाय सेल करोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते तुम ट्रेड एग्जिट कर दोगे, फिर तुम देखोगे मार्केट तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, तुम जैसी ट्रेड लोगे वो तुम्हारे अगेंस्ट में चले जाएगी ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग। तुम्हें पता है यहाँ पर मार्केट है 0.1 लॉट तुम ले लिए, एक ही जगह पे नहीं लेना, लेयरिंग कॉन्सेप्ट यूज करो। कभी भी तुम कोई ट्रेड लेते हो तो एटलीस्ट 40-50 पिप का तुम्हारा जोन होना चाहिए, एक जोन में ट्रेडिंग। अभी 0.1 की डिप्लॉयमेंट कैसी, सबसे पहली एंट्री छोटी होनी चाहिए 0.01, दूसरी एंट्री 0.02, तीसरी एंट्री 0.04। ये टोटल डिप्लॉयमेंट कितने की होगी, 4, 5, 6, 7। अब ये का खुद देखो 0.07 तुम्हारा डिप्लॉयमेंट हो गया, 0.03 भी खाली है, एंड में 0.03 भी तुम लगा लो। अब मार्केट अगर ये तीनों एक्टिव करके नीचे तक आ जाएगी, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर अगर आती है ना, तो तुम्हारा ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव भी चल रही है टॉप पोजीशन, उसको हटाओ, इनका प्रॉफिट बुकिंग करो, लास्ट वाली पोजीशन को ब्रेक इवन लगा दो। ये 0.03 मान लो तुमने होल्ड करी है, तो 0.02 बुक करके 0.01 होल्ड रखो। बड़े टारगेट नहीं आते ना, ये दिक्कत रहती है। स्ट्रैटेजी बता रहा हूं तुम्हें, पहले अच्छे से चीज समझो, मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूं एक और बार। मान लिया तुम्हारी मैक्सिमम अकाउंट के हिसाब से 0.2 लॉट की कैपेसिटी है कि भाई तुम वो ले सकते हो। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, तुम्हें पता लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकती है, तुमने यहाँ पे सीधा 0.2 डिप्लॉय करोगे तो अकाउंट ब्लो नहीं हो जाएगा, डर लगेगा ना। तो तुमने क्या भाई, तुमने 40 पिप का जोन मार्क कर लिया कि ठीक है तुम जोन में एंट्री लोगे, मैंने मान लिया ये जोन में तुमने एंट्री ली। पहली एंट्री ऑब्वियसली सबसे छोटी होती है 0.01, दूसरी एंट्री मैंने मान ली तुमने 0.02 की ले ली, तीसरी एंट्री तुमने ले ली 0.04 की एंट्री ले ली, 0.08 की एंट्री। अब तुम यहाँ डिप्लॉयमेंट देखो, 0.04, 0.08, 0.12 डिप्लॉय हो गया, 0.02 ये क्या 0.14, 0.15। अभी भी तुम्हारे पास ये देख लो, इतनी सारी लेयरों के बाद तुम्हारी डिप्लॉयमेंट हुई है 0.15 लॉट की, समझ रहे हो। कभी कभार होगा मार्केट पहला छूते ही ऊपर भाग जाएगी, कभी कभार होगा छू के ही नहीं आएगी, कभी कभार होगा तीनों एक्टिव होकर मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रही होगी। तो एक भी नेगेटिव दिखे हटाओ, ये बुकिंग करो। लास्ट वाली तुम्हें दिख रही 0.08 है, प्रॉफिट में पूरा ऑल ओवर पीएनएल तुम्हारा जाएगा, तो 0.06 बुक कर लो, 0.02 होल्ड रखो। हमेशा एक रूल बना लो, कभी भी तुमको 40 पिप का प्रॉफिट दिखे, 40 पिप के प्रॉफिट के बाद ट्रेड को ब्रेक इवन लगा देना है। मान लिया तुम्हारा 0.1 लॉट है, 40 पिप का प्रॉफिट दिख गया, इसमें से 0.08 बुक कर लो, 0.02 होल्ड रखो। ट्रेड तो ब्रेक इवन है, तुम टेंशन फ्री हो। मार्केट अब यहां से यहां तक तुमको 40 पिप मिल गया, तुमने ब्रेक इवन लगा दिया। अब अगर मार्केट ब्रेक इवन हिट होती है तो री एंट्री फाइंड करो बाद में, वो एक अलग बात है। पर अगर मार्केट यहाँ से फटती है तो ये देख लो बोनस हो गया। तो कभी भी कोई एंट्री लो, लेयर्स में एंट्री लेनी है,
बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा, 40 पिप के बाद ट्रेड को ब्रेक इवन में लगा दो, रिस्क कैलकुलेटेड रखो। तो इस वाली स्ट्रेटेजी में जो अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, 12:30 PM 12:30 PM इंडियन टाइमिंग के हिसाब से ट्रेडिंग व्यू पर अगर तुम जाओगे तो +5:30 UTC का ये टाइम जोन है। 12:30 की जो कैंडल होगी, ये 12:30 की जो कैंडल है, इसके क्लोज होने का तुमको वेट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम तुमको इसमें इस्तेमाल करना है। 12:30 की कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसका हाई और लो तुमको बस मार्क करना है, दैट्स इट। 15 मिनट का हाई लो मार्क करने के बाद 1 मिनट पे तुमको स्विच होना है। 1 मिनट पे स्विच जब तुम हो जाओगे, तुमको ये देखना है, जैसी मान लो या तो ब्रेक डाउन देखना है, राइट, और या तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखना है। अभी पूरा डेटा भी तुम्हें दिखाऊंगा, तो जुड़े रहो वीडियो के साथ, स्किप मत करो, शॉर्टकट मत ढूंढ भाई, ये वर्किंग चीज है। बैक टेस्टिंग में 78% विनिंग रेट है, जो कि तुमको प्रॉफिटेबल बना सकता है काफी चीजों में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल ब्रेकआउट करने वाली होगी, एटलीस्ट हमको इसके ऊपर क्लोजर चाहिए 1 मिनट की कैंडल का, समझ रहे हो? 1 मिनट की कैंडल हमको इसके ऊपर चाहिए, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का 1 मिनट की कैंडल हमको चाहिए। फिर क्या होगा, कभी कभार होगा मार्केट ब्रेकआउट कर देगी, फिर इतनी प्यारी नहीं है मार्केट की, यूं आएगी और यूं जाएगी, वो ऐसे बनाने में ही अच्छा लगता है। रियल मार्केट में करोगे भाई समझ ही नहीं आएगा। तुमने देख लिया 1 मिनट की कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया, कैंडल क्लोजर भी मिल गया, ब्रेक डाउन किया, जो पहला छोटा मोटा पुल बैक होगा 1 मिनट में, तुमको एक छोटी सी एंट्री बना लेनी है 0.01 की, ताकि जस्ट मूव मिस ना हो। कभी कभार होता मार्केट एग्रेसिव जाती है, ब्रेक डाउन का ये क्या, फिर ये पूरा जोन हमारा सेल जोन बन जाएगा। अगर ये कैंडल मान लो 100 पिप की बन रही है या 90 पिप 100 पिप की बन रही है, तुम्हें दिख रही है यार ये तो 100 पिप का 90 पिप का जोन बन रहा है, उस दिन तुमको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। 60-70 पिप का है तो तुम ले सकते हो, 10-10 पिप के डिफरेंस पे तुम अपनी लेयरें बना सकते हो, राइट। 0.01 0.02 0.04 अपने अकाउंट साइज के हिसाब से ऐसी ब्रेकआउट होता है ना। कभी कभार होगा मार्केट थोड़ा सा पुल बैक, जो नियरेस्ट तुमने एक छोटी एंट्री बना लेनी है ऊपर की, मूव मिस ना हो जाए, ठीक है। फिर कभी कभार होगा पूरी लास्ट तक आके मार्केट ऊपर भागेगी, तो यहाँ पर तुम्हारी लेयर कॉन्सेप्ट काम करेगी। ये सारी बुक करके और जो लास्ट वाली लेयर है उसको ब्रेक इवन लगा के रखो, ताकि बोनस तुम्हें मिल जाए। पर डे तुमको इसमें 2 ट्रेड लेनी है। इसमें जो तुम्हारा एसएल रहेगा पर ट्रेड मात्र 20 पिप, इसलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम है 20 पिप लंदन बॉक्स स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये लंदन के जो ओपनिंग होती है उसके टाइम पे 12:30 बजे का टाइम होता है इंडियन पे, तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो 20 पिप प्लस 20 पिप, मैं सबसे बुरा दिन क्या मान लूंगा तेरा, चल तू 40 पिप के माइनस पे हो रखा है, 40 पिप तेरे को ड्रॉ डाउन हो रखा है, फिर ट्रेड ही नहीं लेनी, राइट। दिन की 2 ट्रेड लेनी है, पर ट्रेड 20 पिप का एसएल रखना है, लेयरों में एंट्री लेनी है, समझ आ गई। डीपली चीजें बता रहा हूँ एक एक। अब सेशन तुम्हें देखने नहीं आता तो ये वाला इंडिकेटर तुम ऐड कर लेना भाई अपने चार्ट्स पर एक बार ध्यान से, FXN एशिया सेशन रेंज। अब ये तुमको क्लियर दिख गया, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। मार्केट का बिहेवियर, हर एसेट्स का अलग बिहेवियर होता है। कभी कभार होता है एशिया की हाई की लिक्विडिटी लेकर ये नीचे गिरती है, कभी कभार होता है इसके ऊपर मार्केट जाती है ऊपर, तो ये तुमको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेगी, राइट। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, हर सेशन का अलग बिहेवियर होता है, हर सेशन का अलग बिहेवियर होता है, तो ये मत समझो, और हर दिन का भी अलग बिहेवियर होता है। जिस दिन मार्केट में न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ डे नहीं है, उस दिन मार्केट साइडवेज रहती है ज़्यादातर, या फिर अपना ट्रेंड फॉलोइंग करती है। जिस दिन मार्केट में न्यूज़ होती है एक, उस दिन मार्केट अपना लिक्विडिटी स्वीप्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है। जिस दिन 2 न्यूज़ें होती है, मार्केट अगर सुबह ऊपर जा रही है, इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुई, तो शाम को कभी कभार पॉसिबल होता है या तो वो 50% तक रिट्रेस लेके वो ट्रेंड कंटिन्यू करे, या तो जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ तक मार्केट आती है। ये कुछ साइकोलॉजिकली चीज़ें होती है, और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है जो पाई जाती है इस सेशन के टॉप और बॉटम में ही पाई जाती है एक्चुअल में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए एज एन ट्रेडर। फॉरेक्स फैक्ट्री में भी तुम आते हो, इतनी सारी न्यूज़ें दिखती है, तुम्हें कन्फ्यूजन होती होगी यार कौन सी न्यूज़ मेरे काम की है, कौन से दिन में मैंने ट्रेड लेनी है नहीं लेनी। फिल्टर पर तुम जाओगे, ये सारे तुमको अनचेक कर देने। अभी तुम्हें बताऊंगा क्यों ये अनचेक करना है, क्योंकि जो ये लाल डब्बे वाली न्यूज़ है ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो तो ऑब्वियसली तुमको USD की न्यूज़ें ज़्यादा इंपैक्ट करेगी, क्योंकि DXY डॉलर और गोल्ड को रिलेशन में चलता है। अब यहाँ पूरी फालतू की नॉइस सेट की। अब जो ये लाल डब्बे वाली न्यूज़ है और जहाँ पर भी USD है, ये दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, जिस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। बाकी जिस दिन न्यूज़ नहीं है, जैसे मंडे को तुमको पता है मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहती है या फिर अपने ट्रेंड फॉलोइंग करती है, राइट। तो ऐसे करके चीज़ें काम होती है, तो ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। अब चल लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर भाई।
15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोलना है। जो 12:30 बजे की कैंडल है, 12:30 की कैंडल है, उसका हाई और लो मार्क कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मिनट का हाई लो तुमने मार्क कर दिया। अब सिंपली 1 मिनट पे तुमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखना है। अब क्या, यहाँ पर तुमको ब्रेकआउट मिल गया है, कैंडल का क्लोजर भी मिल गया। तो सबसे पहली एंट्री तुमको यहाँ पर बना लेनी है 0.01 की, और ये पूरा हमारा बाइंग जोन हो जाएगा। और कितने पिप का ये जोन हुआ है ये भी तुमको देखना है, राइट। कितने पिप का ये हमारा जोन हुआ है, 58 पिप का है कि चल ठीक है 60 पिप तक में हम लेयरें ले सकते हैं। अब क्या, यहाँ पर तक लास्ट लेयर है, इसके नीचे 20 पिप एसएल, रिस्क ही नहीं लेना भाई। 20 पिप का एसएल टारगेट जो तुम लोगे वो 1:4 का तुमको लेना है कि $100 अगर तुम रिस्क कर रहे हो तो $400 तुम्हारा बनेगा। अब होगा कमाल का खेल स्टार्ट। अभी तक जो रुका है वीडियो में, जस्ट वेट एंड वॉच। अब मेरे भाई तेरे को पिप्स कैलकुलेट करने नहीं आती ना, तो ये तू ऊपर नीचे कर रहा है ना, ऊपर नीचे कर रहा है ना, ये यहाँ पर नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये दिख रहा है 2.444, ये छोड़, एंड की 2 डिजिट छोड़, ये 24 पिप का एसएल हो गया। ठीक है, अब ये 20 पिप का करना है ना, इसको मैं ऊपर 2.0 पर, इसको 2.0 पर तूने लगा देना। 2.0 एंड का ये पॉइंट के बाद 45, ये छोड़ो, 2.0 20 पिप का एसएल और 1:4 का टारगेट, मतलब ये 4 पॉइंट आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, $100 तू रिस्क लगाएगा तो $400 तेरा बनेगा। लेयर ए कैसे, सबसे पहली एंट्री हमारी डिप्लॉय होगी 0.01, क्योंकि यहाँ ही सीधा एक लॉट ले लोगे, मार्केट यहाँ तक आती है रीटेस्ट लेने, कभी कभार पूरा काउंट ब्लो हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सबसे पहली एंट्री 0.01 की हो गई है। यहाँ से अपनी एंट्रियाँ चालू हो जाएगी कि चल 0.02, अगर अकाउंट साइज 1000 तक का है तो मैं इसमें ये रख सकता हूँ 0.04, 0.04, 0.02 कितनी होगी, 0.07 टोटल मेरी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हो गई है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, $1000 के अकाउंट में 0.1 का रिस्क लूँ, तो लो जी, एक एंट्री यहाँ पर भी 0.03 के में लगा लूँगा, राइट। चीज़ समझ रहे हो। अब जैसे ही हम देखते हैं मार्केट क्या कैसे करके इसमें प्ले आउट करती है। चलो भाइयों, पूरा बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊंगा तुमको, पूरा एक्चुअल में जो ट्रेड ली हुई है, ताकि मूव भी मिस ना हो जाए। ये देख लो, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, अभी ये लंदन सेशन चल रहा है। ठीक है, टाइम भी देख लो, ये देख लो, ऑलमोस्ट अगर तुम देखोगे तुम्हारा टीपी हिट। अब क्या, ट्रेड को ब्रेक इवन लगा दो, यहाँ की सारी बुक कर लो, जो भी नियरेस्ट है ये सारी बुक करके, ये जो सबसे लोएस्ट लेयर होगी ये ब्रेक इवन लगा दो। ये क्या, तुम्हारे यहाँ पे ब्रेक इवन डन। परसों ये वाली ट्रेड मैंने लाइव ली थी। ठीक है, इस वाली ट्रेड का भी सिंपल लॉजिक है, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 12:30 बजे की जो कैंडल है उसका हाई लो मार्क करा है, राइट। उसके बाद मेरे को मार्केट में ब्रेकआउट भी दिख गया कैंडल की सस्टेनिटी पर, जब भी थोड़ा कंफर्मेशन ली कि चल ठीक है, मार्केट में मेरे को क्लोजर मिल गया, पहला छोटा सा पुल बैक, राइट। तो यहाँ पर 0.01 की एंट्री एक्टिव हो रखी है, बाकी नीचे ले रहे हैं, राइट, ताकि मेरा मूव मिस ना हो जाए। जस्ट 0.01 हमेशा लेनी है, ये भी नहीं कि तुम पीक पे ले रहे हो, नहीं, इस पीक पे नहीं, जो सबसे पहला छोटा पुल बैक गया तो तुम इस कैंडल पे ले लो, कहीं भी समझ। तुमको एग्जीक्यूशन सिखा रहा हूँ मैं जानबूझ के, तो बोरिंग लग रहा है भाई तू अभी स्किप कर ले, समझ रहा है। ये वो चीज़ है जो बिगनर फ्रेंडली और तुम्हारे लिए वर्किंग है। 20 पिप का एसएल, 20 पिप से 1 पिप ज़्यादा नहीं, 20 पिप से 1 पिप ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब क्या है, इसका हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, लो जी, चलने दो भाई साहब, चल रहा है, खींचते रहो, ब्रेक इवन लगा के रखो, खींचते रहो, जब तक ब्रेक इवन ना लग जाए ट्रेड में ही बैठे रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। ठीक है, अब मेनली एंट्री तुम्हारी यहाँ से एक्टिव हो रखी है, राइट। अब ये खुद देख लो एक बार। ठीक है, आई थिंक इतना भी अगर तुम निकाल रहे हो, 0.01 का भी निकाला, एट द एंड अकाउंट तो माइनस में ही नहीं गया ना, 200-250 पे तूने अपने दम पे निकाले भाई। 15 मिनट का हाई और लो तुमने मार्क कर लिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तू स्विच हो गया भाई। अब क्या, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देखना है, एटलीस्ट 1 मिनट की कैंडल तोड़े और क्लोजर रहे जोन के बाहर। ठीक है, यहाँ क्या तोड़ता हुआ हमें दिख गया है, ये देख लो, इस कैंडल ने ये तोड़ा है, राइट, और एक क्लोजर हमें नीचे दिख गया है। तो क्या, सबसे पहली एंट्री तू छोटी सी यहाँ पे एक बना लेगा 0.01 की, बाकी ऊपर तू लेरे कर लेगा, राइट। यहाँ पर हम अपना सेम प्रोसेस जब तक मार्केट इसके नीचे है सेल अपॉर्चुनिटी रहेगी, जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेनिटी रहेगी तो बाय अपॉर्चुनिटी। दिन की सिर्फ 2 ट्रेडें हमें लेनी, क्योंकि इससे ईजी ट्यूटोरियल, इससे ईजी तुम्हारा मेंटोर नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ यार, इससे ईजी इंटरनेट पे तुम्हें नहीं मिलेगा, राइट। 1:4 का तो लेते ही है। ठीक है, 1:4 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। और कभी कभार होगा अगर मार्केट तुम्हारे यहाँ पर जाकर नहीं आई है, सीधा यहाँ से मार्केट ने तुम्हें दे दिया 80-100 पिप, राइट, तो बुक करो भाई, समझ रहे हो।
0.01 में तुम लेयरों में बुक नहीं कर सकते, 0.01 में 100 पिप भी मिल रहा है, पूरी बुक कर लो, कोई गल नहीं भाई। चलो देखते क्या प्ले आउट करिए, ठीक है। ये देख लो, देखते, लेट्स सी। ये देख लो भाई, ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूँ 2 लेयर एक्टिव हो गई, नीचे वाली तुमने पूरी बुक कर ली, ये ब्रेक इवन लगा दी। एंड जस्ट लुक एट दिस, इसका ब्रेक इवन हिट। फिर तुमने री एंट्री अगर फाइंड आउट करनी है तो दोबारा तुम देख रहे हो इसी के नीचे सस्टेनिटी, छोटी सी एंट्री दोबारा। तो ऐसे तुम ले सकते हो ट्रेड है। और जब मार्केट इस जोन के ऊपर आएगी जब ही सिर्फ हमको बाय अपॉर्चुनिटी। 15 मिनट का हाई और लो तुमने मार्क कर दिया है दोस्त, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तू स्विच हो गया, ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन देखना, सिंपल, ठीक है। कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली है, मार्केट अभी भी सस्टेन कर रही है, राइट। यहाँ पर तेरे को ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, ब्रेकआउट मिल गया, 1 मिनट की सस्टेनिटी भी तेरे को दिख गई है। अब क्या, ये पूरा तेरा बाइंग जोन हो जाएगा 20 पिप का एसएल। अब यहाँ पर मेन दिक्कत क्या हो रही है दोस्त, कि ये जोन हो रहा है 97 पिप का। अब 97 पिप पे थोड़ी लेयरें बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कभी कंडीशन हो और तुम्हें ट्रेड भी लेनी हो तो ये स्केल है ना, इसको हाई और लो यहाँ पे यूँ मार्क करके रख देना। और जो इसका 50% एरिया होगा ना, ये लाइक ये तुम्हारी फाइनल एंट्री यहाँ तक होनी चाहिए बस। और 20 पिप का एसएल होना चाहिए, दैट्स इट। कभी ट्रेड लो, वैसे बड़ा जोन हो रहा है तो ट्रेड मत लो, पर अगर जब भी तुम्हारा है कि नहीं लेनी है, सेम चीज 1:4 का टारगेट, 1:4 का। अब देखते हैं ये कैसे प्ले आउट करा, देख लिया, गोइंग गुड। और याद रखना 40 पिप के प्रॉफिट दिखे तो ब्रेक इवन लगा के रखना। ये क्या, ठीक है, ये देख लो, ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहा दिन, राइट। अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, कैलकुलेटेड तुमने ट्रेड कर ली तो निकलो। अब मार्केट इसके नीचे आ जाएगी तो सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है जब उस वक्त में। सेम चीज इस दिन भी मैंने करी, ठीक है। मंडे था, वीक की ओपनिंग थी, राइट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई लो मैंने मार्क कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या, ये देख लो, मार्केट तुम्हें मौका ही नहीं मिला, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है तो पहला कोई छोटा पुल बैक मिले मुझे, ये पहला छोटा पुल बैक मिल गया, एक रिस्क की एंट्री ले ली कि चल ठीक है भाई 0.01 की बाकी एंट्री है यहाँ से, राइट। समझे चीजें। और एंट्री है लेयर्स में, ये 1 महीने तक बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एसएल भी हिट होगा, जस्ट एक्सेप्ट, सेम प्रोसेस। मान लो तुम्हारा एसएल हिट हो गया है ना, तो जो ये रीटेस्ट होगा सेम ट्रेड, 20 पिप का एसएल यहाँ रखो, सेल साइड में बैठो, बस समझ रहे हो। अगर ब्रेकआउट है बाय साइड बैठ रहे हो 20 पिप का एसएल रख के, तो नीचे जाती है तो सेल साइड में भी 20 पिप का एसएल रख के तुम बैठो, बस 2 ट्रेड तुम्हारी रहनी चाहिए, 40 पिप का रिस्क, बस समझ रहे हो। 1:4 का ये हमारा हो गया। नाउ लेट्स सी हाउ मार्केट प्लेड दिस सेटअप। अब ये खुद देख लो, ले रहे ऑलमोस्ट एक्टिव हो गए, 1:4 ब्रो, डन फॉर द डे। सेम चीज यहां पर हुई है, 15 मिनट का हाई लो मार्क करा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन, राइट। तुमने कुछ छोटी एंट्री यहां बना ली, बाकी ये ले रहे, खुद देख लो भाई। जो तू गैम्बलिंग करता है, गैम्बलिंग से बढ़िया ये वाली ये कर, तू कॉन्फिडेंस भी आएगा, चीज भी सीखेगा कैसे करके क्या, समझ रहा है। और जिस दिन एसएल जाए बस 2 ट्रेड है मैक्सिमम फॉर द डे। यहाँ पर क्या, ये ब्रेकडाउन मिल गया, क्लोजर, एक छोटी एंट्री यहाँ बना ली और ये एक्टिव हो गए। ये देख भाई, है ना। अब ये ले रहे हैं, ये सारी निकाल ले, इसको ब्रेक इवन लगा के रख, जो टॉप वाली है, कुछ ना कुछ बुक कर कर। मार्केट में बुकिंग हमेशा करनी है, ऑपरेटर को कुछ भी नहीं देना है मेरे दोस्त। तुम में से जो भी छोटा अकाउंट यूज करता है वो ये सेम चीज आराम से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जो लोग फंडेड अकाउंट यूज करते हैं, भाई ब्लूबेरी काफी अच्छी चॉइस तुम्हारे लिए हो सकती है, राइट। ब्लूबेरी तुम्हें पता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये जैसे मेरे 100K का अकाउंट है, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये $1,00,000 हमारे पास है ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। फंडेड अकाउंट्स में कुछ रूल और रेगुलेशन होती है कि भाई मैक्सिमम तेरा लॉस ये है, समझ रहा है। ओवरऑल लॉस तेरा ये है पर डे, तो तू $5,000 लेकर ही चल, क्योंकि अगर $5,000 भी तूने माइनस कर दिया, अकाउंट तेरा पूरा ही गायब हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। तो हमेशा जो भी तेरी पर डे की लॉस लिमिट होगी वो लेके चल। यानी $1,00,000 का अकाउंट नहीं है, ये है मेरा $5,000 का अकाउंट जो मुझे लेकर चलना है कि चल मैक्सिमम $5,000 से $10,000 की मेरी इसमें लिमिट है। अब ब्लूबेरी में तुमको क्या चीज़ है जो सबसे बढ़िया मुझे लगी है, कोई फालतू के है ना रूल नहीं है। तुम आराम से जो भी एक ट्रेडर को नीड होती है तुम आराम से कर सकते हो यहाँ पर। और
सर्टिफिकेट जो भी तुम पास करोगे, जो भी तुम विड्रॉ करते हो यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी। न्यूज़ वगैरह की चीज़ें, मतलब मार्केट में जो भी चल रहा है वो भी। अब इंटरफेस मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। अब इस अकाउंट में अगर मेरे को ट्रेड लेनी हो तो मैं कैसे लूँगा यार इस वाली स्ट्रैटेजी में? सबसे पहले भाई, अगर तुम कोई भी फंडेड अकाउंट लो तो तुमको ये भी देखना वो फंडेड कंपनी लेयरें लगाने तुम्हें देती है या नहीं देती। तो कभी भी तुम लेयरें लगाओ, रेंडमली नहीं लगानी है। अगर तुम्हारा रियल अकाउंट है जब तो आराम से लगाओ, पर अगर फंडेड कोई कंपनी है, अगर उसमें तुमको लेयरें लगानी है तो ज़रूर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमको देखने होंगे, ठीक है। अब ये वाले अकाउंट में मैं कैसे ट्रेड, अगर ये स्ट्रेटेजी करनी हो तो इस अकाउंट में भाई मैंने मान लिया 5,000 है, पर मैं 4,000 लेकर चलता हूँ, ठीक है। कभी कभार होता है 100-200 स्पाइक लग जाती है डॉलर की, तो $4,000 का मेरा इस पे रिस्क है। अब अगर मैं पर ट्रेड पे $500 का रिस्क लेता हूँ, ठीक है, जिसके बिहाफ पर मेरे को इजी 4x मिल रहा है, समझ रहे हो। 500 अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट $1,500 बना पा रहा हूँ। अगर मैं माइनस जाता हूँ तो मेरा पर डे का $1,000 का रिस्क हो रहा है, समझ रहे हो। खेल देखो, $500 पर ट्रेड पे रिस्क है। एक दिन में 2 ट्रेड मैंने लेनी है, और जरूरी भी नहीं है हर दिन ट्रेड लेनी है। जिस दिन फील नहीं आ रही मतलब भेजा कंट्रोल पे, उसी दिन सिर्फ ट्रेड ले। $500 पर ट्रेड में रिस्क ले रहा हूँ, $1,000 मेरा ऑल ओवर डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो यानी क्या, $1,000 रिस्क ले रहा हूँ एक दिन में, तो $4,000 का मेरा इनिशियल टारगेट होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसमें भी अगर तुम देखोगे मेरे को प्रॉफिट टारगेट क्या है मेरा, ये है। फेज़ 1 चल रहा है, फेज़ 2 भी ये होती है। तो फंडेड अकाउंट भी अगर लेने की सोच रहे हो, तुमको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वो लिंक यूज़ कर सकते हो आराम से, और ये वाला कोड तुम यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत सस्ता तुम्हें पड़ जाएगा डिस्काउंट के उससे। तो ये सेम चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई है, इसको बैक टेस्ट करो। 1 महीने का बैक टेस्ट नहीं करा उससे पहले कमेंट कोई नहीं करेगा। 1 महीने तक बैक टेस्ट करो, फिर मेरे को कमेंट में बताओ जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तुमको मैंने बताया है, उसके बाद क्या तुमको आउटपुट मिल रहा है। 70% तुमको मिलेगा ही मिलेगा। 10 दिन ट्रेड लोगे, 3 दिन तुम्हारा नेगेटिव जाएगा, पर 7 दिन तुम्हारा पॉजिटिव जाएगा। 100% ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, और इससे तुम खुद ट्रेडिंग करना सीखोगे मैनुअली, बॉट ट्रेडर नहीं बनोगे, ठीक है। मिलते हैं तुम सबको अगली वीडियो में। आई होप सो तुम्हें पसंद आई होगी ये वाली वीडियो, और बस ऐसी सीखते रहो। इश्यो बॉय DKT ड्रॉप आउट अंडरग्राउंड ट्रेडर भाई, ऐसी किल करते रहेंगे ऑपरेटर को।